नमस्कार। आइए क्वेश्चन को देखते हैं जो यूपीएससी सीसेट 2024 का क्वेश्चन है। यह बेसिकली जनरल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका यह है कि हाउ मेनी consecutive zeros are there at the end of the integer obtained in the product 1 to the power 2 into 2 to the power 4 into 3 to the power 6 into 4 to the power 8 into dot dot into 25 to the power 50 question mark. There are four options. First option is 50, B option is 55, C option is 100 and D last option is 200. आइए इसका स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि क्या हो सकता है। इसमें क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी consecutive zeros are there at the end of the integer obtained in the product। यानी अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें और गुणा कर दें तो लास्ट में कितने जीरोज हमें मिलेंगे। तो एक बार फिर से इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं। सॉल्यूशन गिवन नंबर इज 1 to the power 2 into 2 to the power 4 into 3 to the power 6 into 4 to the power 8 into dot dot into 25 to the power 50। देखिए हमें एक जीरो जो मिलता है we get 1 0 on multiplication of 1 2 and 1 5 एक 5 और एक 2 जब हमें मिलता है प्रोडक्ट में तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग हमें एक जीरो मिलता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस प्रोडक्ट में कितने 2 है और कितने 5 का पावर है, और जब ये अगर हमें मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। क्योंकि ध्यान दीजिएगा कि 2 into 5 that is 10, ये 1 0 का फॉर्मेशन 1 1 और 1 5 मिलकर हो जाता है। एक चीज और नोटिस करने वाला चीज है यहाँ पे कि यहाँ जो बेस नंबर है उसका डबल पावर है। 1 का 2 है, 2 का 4 है, 3 का 6 है, 4 का 8 है एंड 25 का 50 है। यानी बेस में जो भी नंबर दिया गया है उसका डबल पावर में है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये नंबर, ये जो प्रोडक्ट लिखा हुआ है कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट है। तो यहाँ बाय ऑब्जर्वेशन या कुछ पार्टिकुलर केस लेकर आप देख सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन में जो 2 आएगा वो हमेशा 5 से ज्यादा आएगा, 5 से ज्यादा आएगा। तो कम समय में इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सिर्फ 5 का एक्सपोनेंट अगर हमें पता चल जाए तो चूंकि 2 का एक्सपोनेंट उससे ज्यादा होगा तो हमें 5 का जितना एक्सपोनेंट अगर कलेक्टिवली मिलेगा उतना ही जीरो इस प्रोडक्ट में हमें लास्ट में मिलने जा रहा है। तो आइए सबसे पहले कलेक्ट करते हैं कि 5 का टोटल एक्सपोनेंट क्या संभावना है। तो जो नंबर्स नहीं दिए गए हैं बट बाय दिस एक्सप्रेशन, बाय दिस पैटर्न, यहाँ पे कहीं पे होगा 10 का पावर 20 कॉमा, उसके बाद इसमें 15 का पावर 30 कहीं होगा इसके बीच में कहीं, और नेक्स्ट 20 का पावर 40 कहीं होगा। ध्यान दीजिएगा 20 से एक फिर हम लास्ट में चले जाएंगे जो ऑलरेडी यहाँ पे है, वो है 25 का पावर 50, और इस 10 के पहले भी एक है 5 का पावर 10।
तो ध्यान से देखेंगे कि इस नंबर में 2 का पावर 20 इंटू 5 का पावर यहाँ पे होगा 20, और इस नंबर में आप 3 का पावर 30 होगा और 5 का पावर भी 30 होगा, क्योंकि 5 इंटू 3 15, 15 का पावर 30। और इस नंबर में 2 का पावर 2 यानी 4 इंटू 5, तो 4 को आप लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2, तो यहाँ 2 टू द पावर 2 टू द पावर 40 और इंटू 5 का पावर 40, और यहाँ पे 25 को 5 टू द पावर 2 टू द पावर 50। यहाँ 5 टू द पावर 10 ऑलरेडी है, यहाँ पे 20 आया, यहाँ 30 आया। यहाँ पे अगर इसको अगर हम छोड़ भी दें, क्योंकि हमें 2 के पावर से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ 5 का पावर कैलकुलेट, जो कि ऑलरेडी इतना आया हुआ है, and this number is nothing but 5 to the power 100, क्योंकि पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अगर हम 5 का एक्सपोनेंट इस पूरे प्रोडक्ट में क्या कंबाइंड करें, कलेक्ट करें, तो वो हमें मिलेगा 5 टू द पावर, यहाँ से 10 मिलेगा, यहाँ से 20 मिलेगा, यहाँ से 30 मिलेगा, और यहाँ से 40 मिलेगा, और यहाँ से 100 मिलेगा। ये टोटल हो गया 5 टू द पावर 10, 20, 30, 30, 60, 40, 100 प्लस 100, 200। यानी इस पूरे प्रोडक्ट में 5 का जो एक्सपोनेंट होगा, आप यहाँ लिख सकते हैं अदर नंबर्स, और यहाँ 5 जो एक प्राइम नंबर है, इसका एक्सपोनेंट आएगा 200। इसमें अदर और प्राइम नंबर्स भी हो सकते हैं, उसके लिए डॉट डॉट कर देते हैं। अब रही बात 2 का एक्सपोनेंट, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसमें इसी एकदम सेम पैटर्न में जहां जहां फैक्टर 2 होगा, वहां से आप अगर उसका एक्सपोनेंट कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका 200 से ज्यादा आएगा। इट मीन्स कि यहाँ अगर 2 टू द पावर जो एक्सपोनेंट होगा वो ग्रेटर देन 200 होगा। इट मीन्स इस पूरे प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे जो लिखा जा रहा है, हाउ मेनी कॉन्सेक्यूटिव जो जीरोज होंगे आर देयर एट द एंड ऑफ दिस इंटीजर, वो इस 200 होंगे, 200। सो नंबर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव जीरो यहाँ लिख सकते हैं, कॉन्सेक्यूटिव zeros at the end of the product product is equal to 200. So the correct option for this question is D. इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन डी होगा, ना कि ए। दिस इज रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, एंड दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। धन्यवाद।